आइए युवाल नोआ हरारी के विचारों के आधार पर 21वीं सदी के लिए एक सर्वाइवल गाइड को डिकोड करते हैं। आज की ये पड़ताल हमें बताएगी कि इस तेजी से बदलती दुनिया में टिके रहने और कामयाब होने के लिए कौन सी सीख सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। इस लगातार बदलती दुनिया में वो कौन सा एक स्किल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? इसी सवाल का जवाब इस पूरी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, 21वीं सदी की चुनौती। यह समझना बहुत जरूरी है कि आज हम किन अभूतपूर्व बदलावों का सामना कर रहे हैं। देखिए, आज के दौर में उथल-पुथल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार और पैमाने पर यह हो रही है वो यकीनन नया है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों को बदल रहा है, तो दूसरी तरफ फेक न्यूज सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा रहा है। राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, वैश्विक राजनीति बदल रही है, और इन सब के बीच इंसान अपने होने के मकसद पर ही सवाल उठा रहा है। सीधी सी बात है, इस नए इलाके में पुराने नक्शे अब किसी काम के नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे सोचने के जो पारंपरिक तरीके हैं और जो पुरानी विचारधाराएं हैं, वो अब इस जटिल दुनिया को समझने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो फिर सवाल यह है कि इस उथल-पुथल से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर बात आती है उस नए सर्वाइवल स्किल की जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो स्किल है अनुकूलनशीलता, यानी अडैप्टेबिलिटी। आसान शब्दों में कहें तो तेजी से बदलती और अनिश्चित दुनिया में मानसिक रूप से लचीला, मजबूत और सचेत रहने की क्षमता, यही 21वीं सदी की असली सुपर पावर है। तो असल बात यह नहीं है कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये है कि वो किसी अनजान, किसी अज्ञात सिचुएशन से कैसे निपटता है। आज के दौर में लगातार सीखने और खुद को ढालने की जो क्षमता है, वो किसी भी जानकारी से कहीं ज्यादा कीमती है। तो ठीक है, अब हम समस्या और समाधान को समझ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस क्षमता को विकसित कैसे किया जाए। इसके लिए हरारी एक साफ सूत्रीय एक्शन प्लान देते हैं। हरारी का ये फ्रेमवर्क हमें एक साफ रोड मैप देता है। पहला कदम है भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स बनाना, दूसरा है डिजिटल और मीडिया लिटरेसी को अपग्रेड करना, तीसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर करना, चौथा नागरिक जागरूकता को मजबूत करना, पांचवा मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देना, छठा शिक्षा और पेरेंटिंग के बारे में नए सिरे से सोचना, और सातवां किसी सिस्टम को फॉलो करने के बजाय अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना। और इसकी शुरुआत होती है हमारे सीखने के तरीके को बदलने से। हमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। एक बार की डिग्री पर निर्भर रहने के बजाय लगातार सीखते रहने की आदत डालनी होगी। और बच्चों को सिर्फ जानकारी रटाने के बजाय ये सिखाना होगा कि कैसे सीखा जाए, पुरानी बातों को कैसे भूला जाए और फिर से नया कैसे सीखा जाए। ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि शिक्षा के मॉडल में कितने बड़े बदलाव की जरूरत है। हमें रट्टा मारने की आदत से हटकर सीखने का तरीका सीखने पर जोर देना होगा, स्थिर ज्ञान की जगह लगातार सीखने पर, और एक बार की डिग्री की जगह जीवन भर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। और हाँ, सीखने का ये नया तरीका सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। इसे हमें अपनी डिजिटल दुनिया में भी अपनाना होगा। इसका मतलब है सूचना के हर सोर्स पर सवाल उठाना और उसके पीछे के बायस को पहचानना, फैक्ट चेकिंग को एक रोज की आदत बनाना, एआई और ऑटोमेशन को नैतिक जागरूकता के साथ अपनाना, और स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ कंटेंट देखने के बजाय उसका सोच समझकर इस्तेमाल करना। इन सभी बाहरी स्किल्स के साथ साथ हमें व्यक्तिगत और सामाजिक मजबूती पर भी काम करना होगा। मतलब सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़कर वैश्विक राजनीति को समझना, पोलराइजेशन का विरोध करके कंस्ट्रक्टिव बातचीत को बढ़ावा देना, इस अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, और अपने हर फैसले को नैतिक और पर्यावरणीय मूल्यों के साथ जोड़ना। तो इन सभी एक्शन पॉइंट्स और स्किल्स का निचोड़ क्या है? ये हमें चौथे और अंतिम खंड में पता चलता है, जटिलता के लिए तैयारी। यही हरारी के काम का मूल दर्शन है। हरारी का ये कथन इस पूरी बात का सार बता देता है। 21वीं सदी के लिए 21 सबक, जवाबों के बारे में कम और मन को कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता के लिए तैयार करने के बारे में ज्यादा है। तो याद रखने वाली बात यह है कि लक्ष्य किसी चीज में मास्टरी हासिल करना नहीं है, बल्कि जीवन भर के लिए सही आदतें विकसित करना है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे पूरा करना है, बल्कि ये सीखने और खुद को ढालने का एक निरंतर अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब दुनिया का नक्शा लगातार बदल रहा है, तो कोई इसे दोबारा बनाना कैसे शुरू करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।